नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत पहाड़ी इलाका अचानक मौत का मंजर बन जाए, जहां सुबह की शुरुआत गंगा आरती से होती हो और वहां अब सिर्फ सायरन की आवाजें गूंज रही है। जी हां, उत्तराखंड इस वक्त भीषण आपदा की चपेट में है। धरती कांप रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बह रही हैं और इंसानी जिंदगियां खतरे में हैं। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी देवभूमि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बादल फटने, भूसंखलन और बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यह बादल ऐसे फट रहे हैं जैसे पूरे इलाके में मलबे की तरह कोई तैर रहा हो। सेना और राहत टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बताया कि अब तक 6 बार मलबा गिराने से राहत कार्य में बाधा आई है। इसके बावजूद सेना ने 190 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। घायलों को उत्तरकाशी लाया गया और टेलीफोन, बिजली और सड़क संपर्क की बहाली पर युद्ध स्तर पर काम करा जा रहा है। लेकिन संकट सिर्फ धराली या हर्षिल तक सीमित नहीं है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि परमार्थ निकेतन का प्रसिद्ध आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। भगवान शिव की विशाल मूर्ति तक पानी में डूब चुकी है। ये दृश्य सिर्फ चेतावनी नहीं देता, ये संदेश है कि कुदरत की चेतावनी अब दरवाजे पर खड़ी है। वही हरिद्वार में भी हालात बेकाबू है। यह गंगा खतरे के निशाने पर है और भीमगोड़ा बैराज जलस्तर 290 मीटर से ऊपर चला गया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और गंगा के किनारे ना जाने की सलाह दी है। इसी बीच हर की पौड़ी के पास भीमगोड़ा रोड पर अचानक पहाड़ से मलबा गिरा, जिससे 3 बाइक सवार बाल बाल बचे। उनकी बाइकें मलबे में समा गई, लेकिन लोग अपनी जान किसी तरह बचाकर भाग गए। ये मंजर इतना डरावना था कि वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि कोई पत्थर सीधी चपेट में नहीं आया, वरना हादसा और भी भयानक हो सकता था। गढ़वाल के दूसरे हिस्से में भी कुदरत का कहर जारी। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भारी बारिश के कारण लोग फंसे हुए हैं। इस पुल के ढहने से कई जगह त्रासदी आ गई, जहां पर एक मलबे के पास गिरने के बाद बंद हुआ हाईवे फिर से दोबारा खोल दिया गया। अब इस रूट पर ट्रैफिक सामान्य हो गया और हालात स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन चमोली जिले की स्थिति और भी खराब है। यहाँ पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग, पीपलकोटी में जैसे इलाकों में पूरी तरह से कट गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित है और नीति हाईवे पर जो भारत चीन बॉर्डर को जोड़ता है, वहां पर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें धंस चुकी है। इसका मतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी संपर्क टूट गया है और वहां लोगों की सुरक्षा एक नई चुनौती बन गई। आपको बताते चले, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील और भारी बारिश के संभावना के साथ जूझ रहे हैं। इसके चलते प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। उधर कुमाऊं क्षेत्र में भी बारिश का कहर जारी है। अल्मोड़ा जिले में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अल्मोड़ा के खैराना हाईवे और रानीखेत हाईवे को बंद करना पड़ा है। आपको बताते चले, वहीं पर ही एक और जगह के इलाकों पर घरों में बंद लोगों को अपने घर से बाहर आने में दिक्कत हो रही है। बिजली और पानी की भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यानी सड़कों से लेकर घरों तक हर तरफ मुसीबत के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। धराली और उत्तरकाशी में एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एसडीआरएफ की एक टीम अत्याधुनिक संचार उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ राहत कार्य कर रही है। 2 घायलों को एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मातली हेलीपैड से आईटीबीपी अस्पताल पहुंचाया। बेहद कठिन हालातों के बीच भी ये टीम डटे हुए है और हर हाल में लोगों के साथ काम करने में जुटी हुई है। ये पूरा संकट हमें एक बात जरूर सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ा तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उत्तराखंड न सिर्फ एक राज्य है, बल्कि आस्था की भूमि है, संस्कृति की नींव है और देश की आत्मा है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर मंदिर में सिर्फ धर्म नहीं, जीवन की भावना बहती है और बसती है। जब वही जीवन संकट में हो तो पूरा देश ध्यान इस ओर खींचता है कि क्या ये कभी राहत की ओर जा पाएगा। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि चेतावनी है, एक पुकार है, एक सबक है। अगर हम प्रकृति से संतुलन नहीं बनाएंगे तो उसके जवाब में सिर्फ बाढ़, मलबा और बर्बादी ही आएगी, बल्कि इंसानी अस्तित्व भी खतरे पर पड़ जाएगा। लेकिन इस आपदा के बीच उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। राहत कार्यों में जुटे जवानों की हिम्मत, स्थानीय लोगों का सहयोग और प्रशासन की तत्परता, हमें भरोसा है कि उत्तराखंड फिर उठेगा, फिर मुस्कुराएगा, क्योंकि ये सिर्फ देवभूमि नहीं, संघर्ष भूमि भी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।